हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। महादेव की कृपा आप पे हमेशा बने रहे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ओड टू ऑटम, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग बने रहेंगे। ओड टू ऑटम। ऑटम जो है, पतझड़ के मौसम को ऑटम कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी की खूबसूरती को हमारे जो कवि हैं जॉन कीट्स, वो बताएंगे कि ऑटम की क्या खूबसूरती है कि नहीं। चलिए, तो हम सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे अबाउट राइटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ओड टू ऑटम चैप्टर को किसने लिखा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। यानी जॉन कीट्स जो थे वो एक ग्रेट रोमांटिक पोएट थे, यानी बहुत ही रसीले कवि, है ना। हु वाज बॉर्न इन मूनफील्ड इंग्लैंड, जिनका जन्म इंग्लैंड के मूनफील्ड में हुआ ऑन 31 अक्टूबर 1795, यानी 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को। ही वॉज बोथ अ सर्जन एंड अ पोएट, है ना। यानी कि जॉन कीट्स जो थे वो एक डॉक्टर के साथ साथ, यानी कवि के साथ साथ क्या थे, वो एक सर्जन भी थे। यानी सर्जन यानी डॉक्टर भी थे और कवि भी थे। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी उनको इंटरेस्ट जो है ना क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, हर एक का किसी सेक्टर में इंटरेस्ट होता है, तो यानी जॉन कीट्स का इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में ज़्यादा था। ऑन 23 फरवरी 1821, यानी उनका जो है ना मृत्यु हो गया। ही डाइड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 24। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कई प्रश्न होंगे। फर्स्ट है ऑन 23 फरवरी 1821 ही डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी 23 फरवरी 1821 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि टीबी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ ओनली 26, यानी जिस समय उनकी उम्र जो है केवल 26 साल ही थी। बट इवेन इन दिस शॉर्ट स्पैम ऑफ लाइफ, लेकिन छोटे से जीवन अवधि में, जीवन काल में, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश। और ये छोटे से कम उम्र यानी कि 26 साल की उम्र में ही, है ना, वो यानी महान, खुद को जो है इंग्लिश के महान कवियों में से एक बना दिया। यानी कि 26 साल की उम्र, आप सोचो जरा, 26 साल की कोई उम्र होती है ना। इतने कम उम्र में वो जितने भी इंग्लिश के महान कवि थे उनमें से ये इनका भी नाम उसमें शामिल हो गया। स्पेंसर्स फेरी क्वीन फायर्ड हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट। देखो बच्चे, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, है ना, ये जो पुस्तक थी, है ना, जिसकी वजह से उनका यानी कवि का, यानी जब वो ये इसको जब स्पेंसर्स फेरी क्वीन को जब जॉन कीट्स ने पढ़ा तो इनके अंदर एक आग लग गई, और उनका जो सपना था कवि बनने का, इसी की वजह से उनके अंदर जुनून आया और वो क्या बन गए बच्चे, कवि बन गए। हिज फर्स्ट पोएम, उनकी जो पहली कविता है वो है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, यानी लाइन्स इन इमिटेशन, यानी ये जो यही स्पेंसर्स की ही नकल करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न ये होंगे कि जॉन कीट्स का जो फर्स्ट पोएम है वो क्या है, तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1814, यानी इस पुस्तक को 1814 ईस्वी में पब्लिश किया गया। हिज पोएम इंडायमियन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी इनकी जो पुस्तक थी इंडायमियन, है ना, इस पुस्तक की सराहना की गई, है ना, किनके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा उनकी इस पुस्तक की, इनकी जो डायमियन थी पोएम, इनकी सराहना की गई, यानी इनके प्रशंसा किया गया। नेक्स्ट, लामिया एंड हाइपेरियन, लामिया एंड हाइपेरियन वेयर ऑल्सो रिटेन बाय जॉन कीट्स। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ये जो है ना आपको लामिया एंड हाइपेरियन, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुके हैं कि लामिया और हाइपेरियन के राइटर कौन है। तो बच्चे लामिया और हाइपेरियन के राइटर कौन है बच्चे? जॉन कीट्स है। और भी इनकी और भी पुस्तकें हैं, और भी कविताएं हैं, जिसमें से ओड टू नाइटेंगल, ओड टू ग्रेसियन और ओड टू साइच आर ऑल्सो रिटेन बाय जॉन कीट्स, यानी इसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो हमने आज अबाउट राइटर भी पढ़ा, और इसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन डिड जॉन कीट्स बॉर्न, जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा 23 फरवरी 1821। नेक्स्ट, जॉन कीट्स बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट, जॉन कीट्स कहां से बिलोंग करते थे, है ना? तो इसका आंसर होगा मूनफील्ड, लंदन, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लंदन के मूनफील्ड नामक जगह पे उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोमांटिक पोएट, यानी इनमें से कौन से ऐसे कवि है जिसे रोमांटिक पोएट कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा जॉन कीट्स। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज ऑल्सो अ सर्जन, यानी इसमें से कौन से ऐसे कवि है जो कवि के साथ साथ एक सर्जन भी थे? ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा जॉन कीट्स। नेक्स्ट, जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन, यानी जॉन कीट्स को क्या चीज में इंटरेस्ट था? तो इसका आंसर होगा बच्चे क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, है ना, यानी बॉक्सिंग एंड क्रिकेट। नेक्स्ट, लामिया एंड हाइपेरियन वेयर रिटेन बाय, मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में अभी तक कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, रिपीट करता रहता है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे। लामिया एंड हाइपेरियन वेयर रिटेन बाय, लामिया और हाइपेरियन के राइटर कौन है बच्चे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। नेक्स्ट, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर रिटेन बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन, है ना, यानी इसको कब पब्लिश किया गया? इसको कब पब्लिश किया गया, है ना? तो इसका आंसर होगा बच्चे 1814 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन कीट्स, यानी इसमें से कौन सी कविता है जो जॉन कीट्स की पहली कविता है कि नहीं? हालांकि आप देखेंगे तो ओड टू नाइटेंगल भी उन्हीं का है, ओड टू साइच भी है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न भी उन्हीं का है, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सी कविताएं जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम है? तो इसका आंसर होगा बच्चे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। नेक्स्ट, जॉन कीट्स डाइड ड्यू टू, जॉन कीट्स की मृत्यु जो हुई वो किस वजह से जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, यानी टीबी की वजह से। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मजा आ रहा है? चलिए अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के थीम के बारे में।
इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट एक्सप्रेस हिज लव यानी कवि जो है अपने प्यार को दर्शाता है फॉर नेचर यानी प्रकृति के लिए इन अ रोमांटिक टोन। कैसे टोन में? रोमांटिक टोन में बताता है। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे कुछ बातें आपको समझने हैं पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। देखिए ओड है ना, इस चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम यानी कि ओड, यह एक ओड है ना। क्या है ये? यानी जो कविता है क्या है? एक ओड है। और इंग्लिश पोएट्री में ओड एक ऐसी कविता को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हुए उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है, वैसी कविता को हम ओड कहते हैं। यह एक लिरिक पोएम भी है। क्योंकि जिस पोएम को है ना यानी किसी लय में लिखा जाता है उसे लिरिकल पोएम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जिसको लय में गाया गया हो। इस पोएम को इंग्लिश की सबसे परफेक्ट पोएम माना जाता है, यानी कि ओड को इंग्लिश की सबसे परफेक्ट पोएम माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? परफेक्ट पोएम माना जाता है ना। किट्स ने इस पोएम को 1819 यानी 1819 ईस्वी में लिखा था और उसको पब्लिश कब किया? तो 1820 ईस्वी में किया। चलिए अब हम आ गए अपने स्टेंजा में, अपने चैप्टर में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बने रहे है ना, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी लेते हैं। आपको कहीं किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जुड़े रहें इंग्लिश बाय धीरू बाबा चैनल से, है ना। और सारा कंटेंट आपको वहीं पे मिल जाएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। और साथ में ही आगे मैं कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए भी एक लॉन्च करूँगा, है ना। चलिए, तो ये जो ऑटम सीजन है, सबसे पहले ऑटम क्या है समझेंगे। ऑटम सीजन बच्चे कहा जाता है पतझड़ के मौसम को, यानी वैसे मौसम जिसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं, नई कली खिलते हैं, उसी मौसम को कहा जाता है ऑटम सीजन। और ऑटम सीजन जो है ना सारे सीजन से अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ना ही उसमें ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा उसमें ठंड होता है। समझ में आया बच्चे, है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे ऑटम का क्या क्या, कवि ऑटम के बारे में क्या कहते हैं। चलिए, सीजन ऑफ मिस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, फॉग। आप लोग जानते हैं अभी आ गया है आपका मौसम, जो अभी है इस मौसम में कोहरे का मौसम है, धुंध जिसको कहते हैं, धुंध कहते हैं, ठीक है, हम अपने गांव में। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कवि कहता है कि देखो ये जो ऑटम सीजन है ये सीजन ऑफ मिस्ट यानी कि कोहरे का सीजन है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों के पकने का सीजन है, फलों के पकने का सीजन है, मुलायम होने का सीजन है, क्योंकि इसी सीजन में आपको सॉफ्ट, है ना, मीठा मीठा फल मिलता है। ठीक है, यहां पे हमने दे दिया बच्चे, मेलो फ्रूटफुलनेस का अर्थ है कोमल और उपजाऊपन। इस मौसम में मीठे और पके हुए कोमल फल तैयार होते हैं। किस मौसम में? तो ऑटम के सीजन में। आप यहां पे देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हो ये फॉग दिख रहा है ना, ये जो है फॉग दिख रहा है, यानी कुहासा जिसको कहते हैं। यानी जो मौसम है पतझड़ का मौसम है, ये कुहासे का मौसम है, यानी कि और ये फलों के पकने का मौसम बताया गया है। क्लोज बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है बच्चे जिगरी दोस्त। जैसे आप लोग दोस्ती करते हैं, है ना, तो कोई ना कोई तो आपका होगा जिसको आप लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसी का एक वर्ड है बॉजम फ्रेंड, यानी कि जिगरी दोस्त। ऑफ द मैच्यूरिंग सन, यानी कवि कहते हैं कि जो ऑटम सीजन है ना ये सूर्य का जिगरी दोस्त है ना। कैसा दोस्त है? जिगरी दोस्त है।
देख रहे हो, ये ऑटम सीजन जो है ये सूर्य है, क्या है बच्चे, सूर्य है। इसका ऑटम सीजन जो है क्या है, एक जिगरी दोस्त है। आगे कहता है कभी कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग यानी कि साजिश करना, क्या होता बच्चे, साजिश करना विद हिम, हिम यानी कि सूर्य की बात हो रही है। तो कवि कहता है कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी कवि कहता है कि देखो सूर्य और ऑटम दोनों मिलकर ये साजिश रचता है कि कैसे पौधों को हम फलों से भर दे, उसे लाद दे, उसे आशीर्वाद दे। विद फ्रूट द वाइन्स, वाइन्स यानी कि अंगूर की जो लताएं, डेट राउंड द थैचेज ईप्स रन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो झोपड़ी है इसके जो किनारा वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं थैचेज, है कि नहीं। तो कवि कहते हैं कि देखो, है ना, यानी कि ये जो इस पे यानी कि जो यानी झोपड़ी जो है उसके ऊपर जो अंगूर की जो लताएं है ना जो दौड़ रही है ना, उस लताओं को हम मिल करके ऐसा साजिश रचे कि उसको मैं फलों से भर दूं, है ना, उसे फलों से लाद दूं, है ना। देख रहे हो ये फल, ये सारे फल आपको देखने को मिल जाते हैं ऑटम सीजन के मौसम में। और देखो नए नए पत्ते, नए नए फूल जो खिले हैं, कली खिली है, कितना अच्छा मौसम होता है ये, इसलिए कवि को ये मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे हमने आपको दे भी दिया है थैचेज ईव्स रन, है ना, किसी झोपड़ी का वह किनारा जहां से पानी नीचे गिरता है ना। यहां हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस मौसम में अंगूर की लताएं यानी इस पे क्या करते हैं, दौड़ते हैं। नेक्स्ट, टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, है ना। मॉस्ट कॉटेज, मॉस्ट मतलब होता है बच्चे वैसे पौधे, है ना, जिस पे काई लग गए हो। काई आप अक्सर देखते होंगे इस मौसम में, हाँ, आपके दीवार पे, है ना, या आपके जो है ना किसी कोई पौधे के पे जो है ना काई लग जाता है ना। तो कवि कहना चाहता है कि टू बेंड विद एप्पल्स, है ना, द मॉस्ट कॉटेज ट्री, यानी वैसे पौधे जिस पे काई लग गए हो, है कि नहीं, वैसे सेब के पौधे, सेब का पेड़ जिस पे काई लग गए हो, है ना, उस पौधों को भी, उस एप्पल के पौधों को भी, सेब के पेड़ों को भी यानी कि फलों से क्या कर देना है, भर देना है, फलों से लाद देना है, ताकि वो इतना फल उसे लाद दे कि वो क्या हो जाए बच्चे, बेंड, यानी कि वो झुक जाए, क्या हो जाए, झुक जाए, है ना। मैंने इसका यहां पे दे दिया, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, टू स्वेल द गर्ड, गर्ड यानी कि कद्दू, गर्ड यानी कि कद्दू, है कि नहीं। कहता है टू स्वेल द गर्ड एंड प्लम्ब द हैजल सेल्स, यानी कवि कहता है कि देखो ये जो मौसम है ये मिलके साजिश, सूर्य और ऑटम मिलके ये साजिश रचता है कि जो कद्दू है हम उसे गुदेदार बना दे, उसे रसीला बना दे, यहां तक कि हैजल सेल यानी अखरोट की जो परतें होती है, देखते हो आप लोग अखरोट कितना हार्ड होता है, यानी उसकी परतों को भी फुला दे, यानी अंदर तक के फलों को पका दे पूरी तरह से। ये साजिश रचते हैं कौन, ऑटम और सूर्य मिलकर के, सन मिलके। विथ अ स्वीट कर्नल, है ना, अंदर के खाने वाले मुलायम हिस्से, टू सेट बडिंग मोर, और कहते हैं कि देखो जो अंदर यानी कि फलों को अंदर तक एकदम पका दे, है ना, और इस मौसम में हर जगह पे फूल खिला दे, है ना, कली खिला दे, है ना, माने पूरी यानी कि सृष्टि को फलों से भर दे, कलियों से, फूलों से भर दे, ये साजिश रचते हैं, है ना। देख रहे हो पूरी तरह से जो है ना एकदम फल से लाद दिया है ना, और फूल देख रहे हो एकदम नए नए कली खिले हुए हैं,
और फले इस मौसम में क्या होते हैं, सॉफ्ट और गुद्देदार होते हैं, है ना। यही उनका प्लानिंग है ऑटम सीजन का, और यही उसकी खूबसूरती भी है। एंड ए स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी कवि कहते हैं कि देखो हम जो है ना क्या करेंगे, यानी सूर्य और ऑटम ये प्लानिंग करते हैं कि हम जो है ना पौधों को फूलों से भर देंगे, है ना, कलियों से भर देंगे, है ना। किसके लिए, तो बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। क्योंकि मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी जो है ना फूलों से, कलियों से ही रस लेकर के वो हनी बनाता है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि देखो मैं फूलों से, फलों से सबको, पौधों को भर दूंगा ताकि वहां से मधुमक्खी अपना रस निकाल सके। Until they think warm days will never cease, है नहीं। और वो मतलब until they think, जब तक वो सोचे warm days will never cease, मतलब जो गर्मी का मौसम है ना, नहीं आएगा, गर्मी का मौसम नहीं आएगा। For summer has overbrimmed their clamsy sail, दियर क्लैम्सी सेल, और वो अपने यानी कि उस फूलों के रस से अपने जो है ना क्लैम्सी सेल यानी कि अपने घर के, मधुमक्खी का जो घर होता है उसमें जो आप हनी जो आप देखते हो, यानी कि वो क्या करता है ऑटम सीजन में ही फूलों से रस को चूस करके अपने घर को शहद से लबालब कर लेता है ना। क्या करता है, अपने घर को पूरी तरह से भर लेता है, लबालब कर लेता है। नेक्स्ट, हु हैथ, हैथ यानी कि ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न इंग्लिश होगा हैज। नॉट सीन दी का मतलब ही होता है यू। ऑफ्ट यानी कि ऑफेन, हमने आपको सारे वर्ड जो ओल्ड है उसको हमने मॉडर्न में कर दिया है। एमिड दी स्टोर, इसका भी मतलब होता है यू ही होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है हु हैथ नॉट सीन दी, यानी तुमको किसने नहीं देखा, यानी ऑटम सीजन। देखो कवि जो है ऑटम सीजन को एक मदमस्त महिला से संबोधित करता है, यानी कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक महिला, एक खूबसूरत महिला, चाहे वो खूबसूरत हो या नहीं हो, अपनी जलवे कहां कहां बिखेरती है, कहीं शादी में, कहीं फंक्शन में, कहीं पार्टी में, मार्केट में गए तो एकदम चमक धमक के जाती है। तो उसी प्रकार से ऑटम की भी एक अलग ही खूबसूरती है। तो ऑटम अपना जलवा कहां कहां बिखेरता है, इसी के बारे में कवि आपको यहां पे बताएंगे। तो कहते हु हैथ नॉट सीन दी ऑप्ट एमिड दी स्टोर, यानी तुमको किसने, स्टोर है ना, यहां स्टोर में तुमको किसने नहीं देखा, जो भी लोग आते जाते हैं। समटाइम्स हु एवर सीक अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेश यहां पे हमने दे दिया, लेकिन यहां पे इसका मतलब जो भी बाहर आते जाते हैं, है ना, मे फाइंड, यानी जो भी व्यक्ति बाहर आता जाता है उसमें से किसने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी खूबसूरती को किसने नहीं देखा। अब देखते होंगे इसी मौसम में, ऑटम के सीजन में ही हर जगहों पे, है ना, अनाज के ढेर पड़े होते हैं। ये भी क्या है, ऑटम सीजन की क्या है, खूबसूरती है। तो किसने नहीं देखा तुम्हें, तुम्हें सब देखा, है ना। देख रहे हो जिस प्रकार से एक महिला जो है ना अपनी जलवे बिखेरते हैं यहां वहां लोगों को रिझाने में, उसी प्रकार से ऑटम का भी एक अलग ही अपना जलवा है। नेक्स्ट, दी यानी कि इसका भी मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों यू। सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, ग्रैनरी फ्लोर, फर्श जहां पर अन्न का भंडार रखा जाता है उसे हम कहते हैं ग्रैनरी फ्लोर। क्या कहते हैं बच्चे, ग्रैनरी फ्लोर कहते हैं। समझ में आया, चलिए। तो कभी कहते हैं कि दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, यानी तुम जो है अनाज के
फर्श पे, है ना, यानी कि केयरलेस होके, बेपरवाह होकर तुम जो है ना सोए रहते हो, तुम पड़े रहते हो, है ना, तो तुम्हें किसने नहीं देखा। दी हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यानी जिस समय जो है ना, यानी कि किसी फसलों को क्या करते हो, यानी कि जो उसको थ्रेशरिंग किया जाता है, उसे छटाई की जाती है, तो उस समय देखते होइएगा, यानी कि उसकी जो बाल है, यानी फसल का जो बाल है वो क्या है, वो बिखरता रहता है, वो क्या करता रहता है ना, सॉफ्ट लिफ्टेड, यानी कि वो उड़ता रहता है। वो जो देखने को मिलता है, ये बिल्कुल देख रहे हो जिस प्रकार से देख रहे हो, ये लड़की जो है ना बाल को एकदम, आप देखोगे अक्सर जो है ना लड़की लोग पूरे बाल को अच्छे से सेट करेगी और दुईटा बाल जो है यहाँ पे नाक के पास, है ना, लटका लेगी। क्यों? ये सब जाल है, इसमें फंसोगे फिर तो गए, फिर समझो। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो लेडीज है कि नहीं, यानी उससे कभी पंगा नहीं लेना है। तो देख रहे हो एकदम एकदम बिल्कुल, तो ऐसे शकल से तो राक्षस नहीं लग रही है ना। तो वही कहता है, जिस प्रकार से एक महिला अपने बाल को जो है ना एकदम उड़ाते रहती है, एकदम इधर उधर बिखेरते रहती है, उसी प्रकार से जिस समय थ्रेशरिंग होती है, फसलों की छटाई होती है, तो उसी प्रकार से बिल्कुल, है ना, उस फसल की जो है ना मतलब कि उसकी जो पौधे का जो मतलब कि वो पौधे हैं वो उसी टाइप से दिखते हैं। और ऑन अ हाफ रिप्ड furrow sound as leap drowned with the fume of poppies while the hook। कभी कहते हैं और तुम जो हो क्या करते हो, जो फूरो, फूरो का मतलब होता है हाफ रिप्ड फूरो, यानी कि वैसे आप जब देखते होंगे जब फसल की कटाई होती है तो उसके जो क्योंकि नीचे से तो पूरा लेता नहीं है, वो थोड़ा सा छोड़ करके उसको काटता है, तो उसी का जो खूंटी जिसको कहते हैं हम देहाती भाषा में, है ना। तो कभी कहता है कभी कहता है कि अगर तुम्हें ऑटम की खूबसूरती देखनी है तो तुम जा करके देख सकते हो। कहाँ? ओ फुरो, यानी आधा कटे हुए फसलों की जो खूंटी है उसके बीच में लापरवाही की तरह सोया होगा, ऐसे कि जो है जैसे कि जो है ना समझो कि, है ना, पॉपी यानी फ्यूम, यानी कि नशे में क्या है, मस्त है। और उसकी हंसिया किधर है, उसकी मतलब कि हंसिया मतलब कि हुक, यानी कि हंसुआ जिससे फसल को काटता है, वो किधर पड़ा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। यही क्या है, ऑटम सीजन की खूबसूरती है। बाकी हमने दे दिया आपको यहां पे, है ना, फूरो पॉपीज, आप इसको बाद में भी आप देख सकते हो। एस्पेयर्स, एस्पेयर्स मतलब आराम करना। द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो दोस्त कीप, है ना। ग्लीनर, फसल कटने के बाद खेत में खूटी हुई अनाज को चुनने वाला, है कि नहीं। तो कभी कहता है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, है ना, यानी कि जो मुड़ी हुई जो फूल होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, मुड़ी हुई फूल जो होते हैं, है ना। तो आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है कि जिस शाम के समय में जो अभी फसल कट जाएंगे तो शाम का जो एकदम समय होता है बेला, यानी कि जिस समय सूर्य ढल रहे होते हैं, तो आप देखोगे सूर्य की किरणें जो है ना उस फसल से आके टकराती है और मल्टी कलर आपको दिखने को मिलता है। ये भी क्या है, ऑटम सीजन की क्या है, खूबसूरती ही है। क्या है ना। एसटीडी दी लाडेन हेड अक्रॉस द ब्रुक और बाई साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। कभी कहता है कि देखो ऑटम की खूबसूरती अगर देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हो, एसटीडी धीरे धीरे करके, दी लाडेन हेड अपने सर पे एक छोटा सा जो है ना मतलब कि बोझा या कोई मोटी टाइप का लाद करके अक्रॉस द ब्रुक, यानी कि एक तालाब को, एक नदी को क्या है, पार कर रहा होता है। अब अक्सर देखते होंगे जब भी आपका फसल कट जाता है, फसल कट जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि कोई बच्चा या कोई औरत जो है ना वहां से जो दाना उस खेत में बिखरा रहता है उसे चुन कर अपने माथे पे रख करके अपने घर जाता है ना, नदी को या तालाब को क्रॉस करते हुए। ये क्या है, एक ऑटम सीजन की क्या है, यही एक खूबसूरती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
Thou watches the last oozing आवर्स बाई आवर्स। अगर तुमको देखना है ना, अगर इसकी खूबसूरती तुमको देखना है तो साइडर प्रेस के पास चले जाओ, है ना। यहाँ पे जब प्रेस से जब जूस निकाले जाते हैं तो एक एक बूंद करके बड़ी पेशेंस से जो है ना, क्या एक एक बूंद जो है ना करके उसमें जो है ना रस जमा होते हैं। ये भी जो है ना ऑटम सीजन की क्या है, खूबसूरती है ना। ये सब जो देख रहे हो ये सारे के सारे ऑटम सीजन की खूबसूरती है। ऐसा दृश्य जो है आपको केवल ऑटम सीजन में ही देखने को मिलेगा, और सीजन में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रिंग, हे वेयर आर दे, है ना। कभी जो है ना उस मौसम की, ऑटम की तुलना बाकी सीजनों से करता है, कहता वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रिंग। ए स्प्रिंग सीजन की कोई सॉन्ग है, कोई ट्यूनिंग है, कोई उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीजें है ही नहीं, है ना। हे वेयर आर दे, वो कहाँ है ना। थिंक नॉट देम दो हैड्स दे म्यूजिक टू, क्योंकि जो संगीत, जो म्यूजिक जो है ना ऑटम सीजन में है, वो संगीत, वो म्यूजिक और किसी भी सीजन में नहीं हो सकता, है ना। आप अक्सर देखते होंगे कि इस मौसम में कुछ कीट पतंग की आवाजें आपको सुनाई देती है ना। यानी देखो, ऑटम सीजन कहा जाता है सितंबर टू नवंबर, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर के मौसम को ऑटम सीजन कहा जाता है ना। और वो मौसम बहुत उसी समय अचानक से चेंज होता है। ठीक है बच्चे, चलिए। कहता है व्हाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टफ्ड प्लेन्स विद रोजी ह्यू, है ना। कभी कहता है कि देखो इसी मौसम में, है ना, यानी कि जिस समय, यानी कि बादल, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो बादल से छन छन करके, है ना, यानी धरती पे आती है और टकराती है ना। और ये मल्टी कलर जो है ना यहाँ पे क्या करता है बच्चे, प्रोड्यूस करता है। किस मौसम में, ऑटम के सीजन में। देखो दृश्य कितना मस्त दृश्य लग रहा है, ऐसा दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये सारा क्या है, उसी की खूबसूरती है ना, किसकी, ऑटम सीजन की। है ना। यहाँ पे हमने दे दिया है बैरेट क्लाउड्स, वह बादल जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता है और सूरज की रोशनी उस बादल को छानते हुए, उसको चीरते हुए जमीन पे आता है, उसे कहा जाता है बैरेट क्लाउड, है ना। सॉफ्ट डाइंग डे, दोपहर के बाद का समय जो बड़ी कोमलता से ढल रही होती है ना, उसे कहा जाता है। तो ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, है ना, केवल ऑटम सीजन में मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। नेक्स्ट है एस्टबल प्लेन्स, यानी गेहूं धान आदि के कटने के बाद जो उसकी खूंटी होती है, उसका जो उससे वो जो रोशनी, सूर्य की रोशनी है, टकराती है ना। ये भी क्या है, एक खूबसूरती है किसकी, ऑटम सीजन की। नेक्स्ट, रोजी ह्यू, शाम के ठीक पहले के समय की वह गुलाबी रोशनी, है ना, रंग बिरंगी रोशनी को क्या कहते हैं, है ना, रोजी ह्यू कहते हैं। नेक्स्ट, देन इन अ वेलफुल चॉइर द स्मॉल ग्नेट्स, है ना, मॉर्न अमॉन्ग द रिवर्स सैलोज बॉर्न, है ना, अलॉफ्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहते हैं देन इन अ वेलफुल, यानी कि मातम, चोर यानी कि लय में द स्मॉल गैनेट्स। देखो इस मौसम में क्या होता है कि ऑटम सीजन में के मौसम में फसलें कटती है, और फसलें कटती है तो जो छोटे छोटे जो है ना काटने वाली जो मक्खी है, छोटे छोटे कीट पतंग है ना, ये जो फसल है उसका घर रहता है ना। और इसी मौसम में फसल कट जाता है, और फसल कटने की वजह से इसका तो घर फिर चला जाता है ना। तो इसी वजह से ये जो यानी कि जो छोटे छोटे कीट पतंग है ना, वो क्या करता है, मातमी गीत गाता है ना, अमॉन्ग द
रिवर्स स्वेलोज बॉर्न अलॉफ्ट, ऊंचाई पर जाकर के यहां वहां क्या करता है, एक मातमी गीत गाता है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आपका घर अगर बर्बाद हो जाए तो आपको शोक होगा कि नहीं होगा, आपको दर्द होगा, तो वही उसके साथ होता है। क्योंकि जिस जो फसल जो धान की जो छोटे छोटे कीट पतंग रहते हैं, तो उसका तो वही घर है। अब उसको काट दोगे तो कहां जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज एंड फुल ग्रो लैम्प्स लाउड ब्लीड्स फ्रॉम हिली बॉर्न, है ना। यानी कि और इसी मौसम में ये जो देख रहे हो, यानी कि मेमना, इसको भी मिमियाने का आवाज, ये सब जो है ना इस सब मौसम में अक्सर सुनने को आपको मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्टल विस्टल फ्रॉम द गार्डन स्कॉप्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कवि कहता है हेज क्रिकेट्स यानी झिंगूर, जिसको टीटी का आवाज करता रहता है, सिंग्स गाना गाता है कि नहीं। किस मौसम में, तो ऑटम के मौसम में, ये किसी और मौसम में आपको देखने को नहीं मिलता। एंड नाउ विद द ट्रेवल सॉफ्ट, मतलब ये मातमी गीत टाइप का गाता है ना। द रेड ब्रेस्ट विस्टल्स, सीटी बजाता है, टी का जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, फ्रॉम द गार्डन स्कॉप्ट, बगीचों से, जहां पे बगीचे वहां से इस तरह की आवाजें आपको सुनाई देगी। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, और देख रहे हो आकाश में जो है पंछी, है ना, आकाश में जो पंछी है ये सब जो है ना आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, है ना। और बगीचे से ये जो देख रहे हो सीटी बजा रहा है कि नहीं। हाँ, और ये अक्सर जो है ना आपको पहले देखने को मिलता था, अब नहीं देखने को मिलता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो देखते थे आकाश में झुंड के झुंड जो है ना पंछियों का झुंड जा रहा है कि नहीं। लेकिन अभी का ऐसा समय है कि आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। तो कवि कहते हैं कि देखो इस मौसम में कीट पतंग जो है ना मातमी गीत गाते हैं, क्योंकि उनका घर बर्बाद हो गया रहता है ना। और आप अक्सर देखते होंगे सितंबर टू नवंबर, और सितंबर और नवंबर के बीच में आपके घर में दिवाली होती है, और दिवाली के समय में आप देखते होंगे आपके घर में बहुत ज्यादा मात्रा में कीट पतंग आ जाते हैं। आपके तो कैसे आ गया, है ना, क्यों आया, क्योंकि आपने उसके घर को बर्बाद कर दिया और आपने बहुत मात्रा में लाइट्स जलाए, है ना, दीपक जलाए, उस रोशनी पे अट्रैक्ट होके वो आपके घर पे आता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑटम सीजन की क्या है बच्चे, खूबसूरती है। अब हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑटम कम्स आफ्टर द, ऑटम सीजन यानी कि कब आता है, तो इसका आंसर होगा बच्चे समर सीजन के बाद ऑटम सीजन आता है। नेक्स्ट, और ऑन अ हाफ रिप्ड फूरो साउंड एज लीप, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किस चैप्टर से ली गई है, तो ओड टू ऑटम। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि मेलो मतलब पकने का, फ्रूटफुलनेस यानी फलों का, यानी कवि कहता है कि कौन, यानी कि क्वेश्चन है कि कौन ऐसा सीजन है जिसे फलों के पकने का सीजन बताया गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑटम सीजन। नेक्स्ट, ऑटम इज कंस्पायरिंग विद ... टू लोड एंड ब्लेस टू द बाइंस, यानी ऑटम सीजन किसके साथ मिलकर के साजिश रचता है ना, कि मैं पौधों को, है ना, फलों से भर दूं, लताओं के, अंगूर के लताओं को फलों से भर दूं, किसके साथ साजिश करता है, तो आंसर होगा बच्चे सन। नेक्स्ट, वेयर डज द वाइन रन, वाइन कहां दौड़ता है, यानी अंगूर की लताएं कहां पे दौड़ती है ना, तो थैचेज, यानी कि जो झोपड़ी का किनारा भाग होता है उसी पे वो लतरता है, उसी पे दौड़ता है।
नेक्स्ट, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्यूरिंग सन, यानी कि मैच्यूरिंग सन यानी सन का जो है ना कौन है जो क्लोज फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, तो इसका आंसर होगा बच्चे ऑटम। नेक्स्ट, हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी कौन ये सोचता है कि गर्मी का मौसम कभी नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा बच्चे बीज। नेक्स्ट, वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, यानी फसलों को कहां पे स्टोर किया जाता है ना, तो ग्रैनरी फ्लोर। नेक्स्ट, ऑटम इज कंपेयर्ड टू अ डॉट 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 इन द पोएम, यानी ऑटम को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है किस से, तो आंसर होगा बच्चे औरत से। यानी जिस प्रकार से औरत अपने जलवे यहां वहां बिखेरती रहती है, उसी प्रकार से ऑटम का भी बहुत सारे जलवे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रिब्ड फुरो, यानी हाफ रिब्ड फुरो आधा कटा हुआ जो खूंटी जो होता है फसलों का है ना, वो उसके साथ क्या करता है, तो एज लीप है ना, यानी स्लीपिंग, यानी वो क्या करता है बच्चे, सोए रहता है। नेक्स्ट, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो नेशनल बर्ड है उसे क्या है कहा जाता है बच्चे, रॉबिन, क्या है, रॉबिन। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, आकाश में क्या जो है ना मतलब कि ट्विटर करता रहता है, स्वेलोज, यानी कि पंछियों का एक झुंड। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ओड टू ऑटम, यानी ओड टू ऑटम को किसने लिखा है, कंपोज किया है, तो इसका आंसर होगा बच्चे जॉन कीट्स। नेक्स्ट, ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय, ओड टू ऑटम इज रिटेन इन, ओड टू ऑटम को कब लिखा गया, तो आपको जैसा कि हमने बताया 19 में लिखा और 20 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, ओड टू यानी कि टू ऑटम इज डॉट डॉट डॉट, ये जो है वो क्या है, एपिक है, तो आंसर क्या होगा बच्चे, ओड है, यानी ओड टू ऑटम क्या है, एक ओड है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर लिरिक पोएम अगर दे दे, किस टाइप का पोएम, अगर लिरिक रहेगा, अगर ओड नहीं है तो वो भी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ओड टू ऑटम किड्स डील्स विद डॉट 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 इन डिटेल, यानी इस ओड टू ऑटम में कभी डिटेल में किसके बारे में बात करता है, तो ऑटम के बारे में। नेक्स्ट, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ओड टू ऑटम टोटल बच्चे 3 स्टेंजा में बटे हैं, कितने स्टेंजा में, तो 3 स्टेंजा। नेक्स्ट, द थीम ऑफ ऑटम इज डॉट डॉट डॉट, ऑटम का जो थीम है वो क्या है ना, तो इसका आंसर होगा बच्चे पावर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की पावर है, यही है। नेक्स्ट, हु वर्क्स क्लोजली विद द सन टू मेक लॉट्स ऑफ फ्रूट ग्रो ऑन द वाइन्स, यानी कौन जो है ना सूर्य के साथ मिलकर ये साजिश रचता है कि मैं पौधों को, लताओं को फलों से भर दूं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ऑटम। नेक्स्ट, ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीजन ऑफ, ऑटम को जो है ना कैसा सीजन कहा जाता है, तो ऑटम को फॉल का भी सीजन कहा जाता है, यानी पतझड़ का सीजन कहा जाता है। नेक्स्ट, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम इज डॉट 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 लाइन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी ओड टू ऑटम 3 स्टेंजा में 3 स्टेंजा में बटे हुए हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन्स है, कितने, 11। नेक्स्ट, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, है ना, ऑटम क्या चीज के पकने का मौसम है, तो फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डॉट 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 सीजन, यानी ऑटम सीजन स्टार्ट होता है किस सीजन के जाने के बाद, तो इसका आंसर होगा बच्चे समर। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ओड टू साइच, यानी ओड टू साइच जो है इस कविता को किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा कीट्स। नेक्स्ट, इंडायमियन इज रिटेन बाय, इंडायमियन को किसने लिखा है, तो इसका भी आंसर होगा बच्चे जॉन कीट्स।
यानी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके एग्जाम में इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें और एक एक क्वेश्चन को याद कर लें। नेक्स्ट, डॉट 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 वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी इसमें से कौन है जो नेचर यानी प्रकृति का ग्रेट लवर है, महान लवर है, तो इसका आंसर होगा बच्चे जॉन कीट्स। नेक्स्ट, इन डॉट 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 न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, यानी किस नए पत्ते और फल यानी पेड़ पे आते हैं किस मौसम में, तो इसका आंसर होगा बच्चे ऑटम। नेक्स्ट, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, यानी ये जो लाइन है जो सेंटेंस है वो किस चैप्टर का है, तो इसका आंसर होगा बच्चे ओड टू ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर होगा जॉन कीट्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ओड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ, ओड टू ऑटम किसका कविता है, तो ये नेचर का है नेचर के बारे में है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए, आप सारे बच्चे है ना, इसमें और भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो बचा उसको भी कर लेते हैं। हु ब्लीड्स फ्रॉम द हिली बॉर्न, है ना, तो इसका आंसर होगा क्या बच्चे, है ना, लैम्प्स, यानी कि मेमना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, हु विस्टल्स फ्रॉम अ गार्डन स्कॉप्ड, है कि नहीं, यानी गार्डन एक बगीचे से कौन जो है ना आवाज करता है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा बच्चे ग्नैट्स, क्या होगा ग्नैट्स। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, सॉरी इसके हु सेड दिस, किसने कहा है, तो आंसर होगा बच्चे जॉन कीट्स। नेक्स्ट, हु मेक्स एवरी फ्रूट कंप्लीटली राइपेन, यानी कौन है जो प्रत्येक फल को पूरी तरह से पका देता है ना, आंसर होगा बच्चे ऑटम। नेक्स्ट, ऑटम इज सीटिंग केयरलेस ऑन अ, ऑटम जो है ना पड़ा रहता है कहां पे, लापरवाही से, तो ग्रैनरी फ्लोर पे।